हेलो दोस्तों, आज जो है हम उर्दू बच्चों के लिए जो क्लास 10th हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, यानी उर्दू जो 10वीं वाले उर्दू के बच्चे थे उन्हें 8 क्लास का हिंदी पूछा गया था। ठीक है, 8 क्लास का। अब इस 8 क्लास का जो क्वेश्चन है, यानी ये यानी उर्दू वाले बच्चे की तरफ से इसे आरबी बोला जाता है, तो इसी आरबी का आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो वो जो कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक कागज काला करना मुहावरे का अर्थ बिना मतलब कुछ लिखना होता है। ठीक है। घर का जोगी जोग रहा, आन गांव का सिद्ध लोकोक्ति क्या का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज्यादा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अगला सवाल है, घाव शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो घाव शब्द का पर्यायवाची नासूर है। ठीक है। अब जो है, घरों पानी पर जाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन है? अत्यंत लज्जित होना। शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, यह किस कारक का उदाहरण है? करण कारक। तृष्णा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा त्रिश जोर ना। ठीक है, ये वाला। अब दोस्तों, यहाँ अगला सवाल है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो 11 स्वर्ण वर्ण होते हैं। श, 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 ह कौन व्यंजन है? तो ये सारे 4 जो है वो उसमें व्यंजन है। ठीक है। अब निम्न में से कौन कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्ति के नाम पर बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठान पर करारा प्रहार किया है? तो वो कबीरदास ने किया है। ठीक है। जलजले शब्द का अर्थ क्या है? भूकंप। जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। ये पंक्तियाँ किस कविता से उद्धत है? तो ये जो है पंक्ति जो है वो किस कविता से है दोस्तों? तो कर्मवीर के कविता से है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सपूत का अर्थ क्या? तो सपूत का अर्थ अच्छा बेटा होता है। कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात की है? तो दुख को। नटी जाई शब्द का क्या अर्थ है? मुकर जाना। बच्चे किसकी हिमायत करने की प्रार्थना करते हैं? गरीबों की। रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आई है? 30। तो दोस्तों, अगला सवाल है, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास जो है वो 15 पैसे थे। ठीक है। हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? बच्चों के साथ। खेमा शीर्षक पाठ में होटल का नाम क्या था? मुत्कासी होटल। ठीक है। उसके बाद है, अभी रख दूंगा चप्पल सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। ये किसने कहा था? तो ठेस कहानी यानी खेमा कहानी है। इसमें जो मुत्कासी होटल का जो ये रहता है मालिक कसारा, उसी ने कहा था। ठीक है। अब 23वां सवाल है, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो दरभंगा जेल में। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में चिकित्सक ने दांत तोड़ने के कितने रुपए मांगे? 3। दरभंगा जेल में कुव्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू कर दिया था? कर्पूरी ठाकुर ने। ठीक है। अब वैसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित होती है? दोस्तों, परिनिष्ठित भाषा किससे नियंत्रित होती है? इसका उत्तर तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जिसे मालूम हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, वर्णों के उच्चारण शब्द को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त उसमें वर्ण कौन व्यंजन है? तो महाप्राण है। ठीक है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है। अब है, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? विराट। निम्नलिखित चिन्हों में योजक चिन्ह कौन है? ये वाला है, यानी डैश करके थोड़ा। अब उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? जिससे किसी वस्तु भाव जीव के नाम का बोध हो, तो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है।
अब रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। ठीक है। वचन शब्द कौन लिंग है? तो वचन शब्द जो है वो पुल्लिंग लिंग है। ठीक है। अब निम्न में से तद्भव शब्द कौन है? तो वो ओट है। ठीक है। अब यहाँ मेढक शब्द का स्त्रीलिंग मेढकी हो जाएगा। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो वो जो है रेखा चित्र है। अब दोस्तों अगला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना निम्न में से कौन है? बाल गोविंद भगत। अपने बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। रुद्र का जलप्रपात शीर्षक पाठ में किस संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों और खराद कर नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो लोग उसे क्या कहकर पुकारते हैं? श्वेत शालिग्राम। हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? यात्रा वृत्तांत। दोस्तों अगला सवाल है, ठेस कहानी में कहाँ की संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो वो मिथिलांचल का है। ठीक है। पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? ब्राह्मण टोले के। सर्जन रंगीन सुतलियों में डिब्बे डालकर क्या बुनने के लिए बैठा था? चीक। मंझली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? यह किसने कहा? सिरचन ने। अब तू जिंदा है तो शीर्षक कविता क्या प्रकट करती है? गहरे जीवन राग और उत्साह को। ठीक है। दोस्तों यहाँ है, कठिन काम को देखकर कौन उकताते नहीं? करमवीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना निम्न से कौन है? करमवीर। यत्न शब्द का क्या अर्थ है? प्रयास। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे, कभी देश की और जाति, कभी होगी भलाई भी तभी। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ दोस्तों करमवीर की है। ठीक है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, इस पंक्ति में मैं किसके लिए प्रयुक्त होता है? ईश्वर के लिए। ठीक है। कबीर के किस पद में स्थापित रूढ़ियों के समानांतर सच्चे के सीधे साक्षात्कार की प्रस्तावना है? पहले पद में। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है? प्रकृति चित्रण। पीपल कविता में पीपल वृक्ष किसका साक्षी है? बदलावों का। निम्न में से कौन शीर्षक पाठ कविता नहीं है? दीदी की डायरी। कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? 4 साल से। ठीक है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शास्त्रों से युद्ध करने आई। ये किसने कहा था? ये दोस्तों पद्मा ने कहा था। किससे कहा था? तो अशोक से कहा था। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वो क्या होते हैं? निंदक। मनुष्य के मौलिक गुणों में कौन कुंठित कर डालती है? ईर्ष्या। दोस्तों अगला सवाल है, अब नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। ये किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र निम्न से कौन विश्वविद्यालय था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध है? तो आर्यभट्ट। 4 जनवरी 97 दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? चाट। दोस्तों अब अगला सवाल है, हुंडरू का झरना किस राज्य में है? तो वो झारखंड में। ठीक है। झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कान्हा और मुंद्रा किनकी सखियाँ थी? रानी लक्ष्मीबाई की। सुबट शब्द का अर्थ क्या है? तो दक्ष है। सुदामा चरित शीर्षक भिक्षा मांगकर कौन भोजन करते थे? तो सुदामा भिक्षा मांगकर जो है दोस्तों भोजन करते थे। दोस्तों अगला सवाल है, बांस के वन पाइन ओक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रही। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता से है? रा भटके हिरन के बच्चे की कविता से। ठीक है। जगह शब्द का क्या अर्थ है? ढीला कुर्ता। घायल होकर गिरी सिंहनी, इस पंक्ति में सिंहनी किसे कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? कानपुर के नाना की। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितने वर्ष की उम्र में मारी गई? 23 वर्ष की उम्र में। ठीक है। किस कविता के केंद्र में पीपल वृक्ष है? पीपल। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्द का उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक। ठीक है। अपादान कारक निम्न में से कौन है? लड़का पेड़ से गिर गया। ठीक है।
अब जो है दोस्तों, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण का। ठीक है। इनमें से कौन शुद्ध वाक्य कौन है? मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। क्रिया का मूल क्या है? वाक्य। दोस्तों अगला सवाल है, उसका सिर खुजलाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल। अवलोकन शब्द में उपसर्ग क्या है? अब नयन शब्द में प्रत्यय क्या है? अन। चतुर्भुज कौन सा समास है? द्विग समास। अब यहाँ है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वो दोस्तों प जोर अन है। ठीक है। नरक का विशेषण क्या है? नारकीय। राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ये लगा हुआ है। प्रतिदिन कौन समास है? तो अवयवी भाव समास है। समास में आए गए पदों को छोड़कर जबकि निरंतर पदार्थ प्रधानता होता है उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है। अब जो अगला सवाल है, वाक्य के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधों का अर्थ देते किंतु पूरा नहीं दे पाते? पदबंध। हमने खाना नहीं खाया, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जल का विलोम शब्द क्या है? निश्चल है। ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि आपका जो है, आपने 50 क्वेश्चन का उत्तर दिया होगा, उसमें आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।